Hello दोस्तों, welcome back to another video and in this video we are going to study day plus night on and sorry आप सभी को क्योंकि वीडियो काफ़ी लेट से आ रही है। देयर इज अ सब प्रॉब्लम दैट्स व्हाई आई एम नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब द सोशल मीडिया सोर्स। बट कोई ना, अब वीडियो जो जब जैसे आती थी वैसे ही आएगी। अब क्योंकि एग्ज़ाम भी ज़्यादा दिन नहीं है, इस वीडियो में मैं जो भी पढ़ूंगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कहाँ तक मेरा सिलेबस पहुंचा और क्या क्या मैं पढ़ रहा हूँ वो सब आपको दिखने को मिलेगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी समय हो रहा है 8:45 और इस सेशन को हम 9 बजे से स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट सेशन और इस सेशन में मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ और इंग्लिश में भी बेसिकली मैं ग्रामर पढ़ रहा हूँ। वैसे तो मैं अपने नोट से ही ग्रामर पढ़ रहा हूँ थ्योरी। उसके बाद से मेरे को टेस्ट भी देना है, तो मैं क्वेश्चन बैंक से अभी फ़िलहाल मैं टेस्ट दे रहा हूँ। लगभग 100-150 क्वेश्चन होते हैं एक टॉपिक से रिलेटेड होता है तो, और पूरा क्लियर हो जाता है डाउट पूरी तरह से। जो नहीं आता है उसको ग्रामर पढ़ने के बाद मैं बुक से जो एक्सप्लेनेशन होता है और जो भी बुक से संबंधित होती है उसको मैं पढ़ता हूँ और साथ ही साथ अपना नोट्स को भी बनाता हूँ। इंग्लिश का जो क्वेश्चन सॉल्विंग करने में लगता है मैथ के जैसा है और टाइम बहुत जल्दी से इंक्रीज होता है, पता भी नहीं चलता है। वैसे इंग्लिश के लिए मैं 4-5 टॉपिक सिलेक्ट किया हूँ, वही मैं पढ़ रहा हूँ अभी फिलहाल में। और मैं लगातार एक बार में बैठे 3 घंटे की पढ़ाई कर लेता हूँ और इस प्रकार से मेरा एक सेशन कंप्लीट हो जाता है फाइनली। तो ये था इंग्लिश का सेशन और इंग्लिश के सेशन में मैं इसीलिए ग्रामर में मैंने नरेशन टेस्ट भी दिया नरेशन का, प्लस एक्सुअली वर्ब पैसेज होमवर्क और प्रोज एक्सप्लेनेशन भी किया। और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन बैंक है इस क्वेश्चन में से मतलब इंग्लिश का जो है ना इस मतलब नरेशन मैंने थ्योरी अपने कॉपी से पढ़ लिया। यहाँ पर इसमें मैंने जो नोट्स बनाया उसे पढ़ लिया। इसे पढ़ने के बाद मैंने इसका टेस्ट दे दिया। यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में लगभग 130 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर जो बना उसका टिक लग गया और जो नहीं बना उसको हाईलाइट कर दिया। यहाँ पर ये होमवर्क है, आप देख सकते हैं, जो मेरे कोचिंग में बना कर लेकर जाना पड़ता है डेली टू डेली। प्रोज एक्सप्लेनेशन वगैरह है, प्रैक्टिस हो रहा है केवल इसी में। तो इस प्रकार से मैं इंग्लिश का सेशन कंप्लीट कर लेता हूँ। ये है पॉलिटी का सेशन और इस सेशन में बेसिकली जो सर हैं वो मैराथन ले रहे थे संविधान का, तो मैं वही वीडियो देख रहा था और देखते के साथ साथ मैं नोट्स भी बनाते जा रहा था। वैसे तो मैं पिछले ही वीडियो में पीडब्ल्यू से मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी फंडामेंटल राइट ये सारी चीज़ें पढ़ लिया था, तो उसमें से आधी चीज़ें पढ़ाई हुई। और जो मेरे को न्यू पढ़ने के मिला वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, इन सारे लोगों के बारे में देखने को मिला। एक और पार्ट 2 आएगा तो उसमें संविधान की और भी चीज़ें होंगी। ये पार्ट 1 था, लगभग 3 घंटे का था या 2 घंटे का था। इस प्रकार से मैं इस सेशन को करता हूँ और नोट्स भी बना लेता हूँ क्योंकि संविधान का क्लास लेना ज़रूरी है पूरा। और संविधान में से क्वेश्चन आता है तो अब थोड़ा सा बन जा रहा है क्योंकि अभी संविधान पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया था, बुक पे नहीं। बुक भी पढ़ता हूँ, वैसे मैं बुक अभी इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इधर पीछे पूरा बुक ही पढ़ते आ रहा था, संविधान के बारे में तो सोचा भी नहीं था। बज रहे हैं 5:14 और इस सेशन में बेसिकली हमने क्या पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा। जैसे कि 2-2.5 घंटे का वीडियो था तो मैंने पढ़कर नोट्स बनाया संविधान का। पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2 अभी आएगा कल तो उसको भी पढ़ लूँगा। तो बेसिकली मेरा पॉलिटी का अभी न्यू में जो नोट्स है वही बनाया हूँ। ये है जियोग्राफी का सेशन और जियोग्राफी में बेसिकली मैं पढ़ रहा था चैप्टर 1 मानव भूगोल और साथ ही साथ मानव बस्ती भी पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मानव बस्ती तो हो गया, मानव विकास भी पढ़ा। जो मतलब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे प्राथमिक क्रियाएं, उन चैप्टरों का थ्योरी जो मैंने बनाया था उसको बेसिकली पढ़ा। 1 लाइनर पॉइंट जो था उसको पढ़ा, प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था उसमें से पढ़ लिया। इसको मैंने पढ़ लिया है बहुत बार तो इसलिए मैं बस रिवीजन कर रहा था। वैसे ज्योग्राफी को पढ़े हुए मुझे कितना दिन हो गया, मतलब नोट्स में नहीं पढ़ रहा था, ऐसे ही बस लेक्चर ही देख रहा था। तो इसलिए मैं सोचा चलो आज रिवीजन ही कर लेते हैं कुछ चैप्टर की। और जनवरी से जो स्ट्रेटेजी होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इधर ही वीडियो बनाकर कि कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है। 9:02 और मैंने इस सेशन में ज्योग्राफी पढ़ा और लगभग मेरा पढ़ाई हो चुका है 432 मिनट और हमें पढ़ाई करना है। तो यहाँ पर मैंने ज्योग्राफी में बेसिकली अपने नोट्स से ही रिवाइज किया, जो भी मैंने मतलब नोट्स बनाया था उसको रिवाइज किया इस पेपर पे। और साथ ही साथ ये जो टॉपिक था इसी टॉपिक में से मैंने बेसिकली रिवाइज किया था। जो मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसी को मैंने नोट से पूरा थ्योरी बेस्ड ही पढ़ा था। अभी ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ नहीं पढ़ा है, तो इसी में 2-2.5 घंटा हो गया। तो अब अगला सेशन को हम करेंगे। ज्योग्राफी में बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसी को मैंने कवर किया। और ये जो आप देख रहे हैं फ़ोटो मैंने भेज दिया है टेलीग्राम पर, बहुत पहले ही भेजा था, तो आप जाकर चेक कर लीजिएगा। और ये रहता है अपना ज्योग्राफी का सेशन और फिर से पढ़ाई करेंगे हम। तो मेरे को जाना है, कोचिंग भी जाना है, मेरे को 9-10 बजे से जाना है और स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है। स्कूल में कुछ काम है, कुछ फॉर्म भरना है, जैसे अपार फॉर्म है और प्रैक्टिकल तो मैंने जमा कर दिया है और कुछ काम था।
तो स्कूल में भी जाना है, उसके बाद आएंगे तो पढ़ाई करेंगे, जितना पढ़ाई हो सकेगा उतना पढ़ाई। स्कूल से आने के बाद पूरा माइंड तो एक किस प्रकार से हो जाता है बाहर से आने के बाद, वैसे तो मैं थोड़ा सा रेस्ट लेकर उसके बाद से पढ़ाई करना शुरू करता हूँ। और इस सेशन में मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ और हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा जो भी सेशन गया है वो क्वेश्चन आंसर बेस्ड ही गया है। तो इसमें भी मैं क्वेश्चन आंसर ही पढ़ रहा था और लिख रहा था, रिवीजन कर रहा था। और हिस्ट्री में मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा था वो मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ रहा था वैसे, बट तीनों का वेटेज ठीक ही है, बट मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा होता है, इसलिए मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा था। पढ़ाई हुई है और बेसिकली मैं इसमें हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो नोट्स ही पढ़ रहा था, क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट थे उसी का मतलब याद कर रहा था और यहाँ पर रिवीजन भी कर लिया। और बाकी के जो अब लगातार बैठेंगे तो 100 मिनट पढ़ेंगे तो 600 मिनट हो जाएगा, तो वहाँ पर 10 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके आगे भी पढ़ेंगे तो दिखा देंगे आपको। तब तक के लिए अभी इतना ही है, तो अभी मेरे को जाना पड़ेगा, थोड़ा सा काम है, उसके बाद से आऊँगा तो फिर से पढ़ाई करूँगा। अब मेरा लास्ट ही सेशन बचा हुआ था, क्योंकि मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंग्लिश का पढ़ाई तो कर ही लिया था, 2-2 घंटा सब ऑलमोस्ट पढ़ ही लिया था। तो अब मेरा सेशन बचा था हिंदी का, क्योंकि हिंदी मेरा ज़्यादा वीक जा रहा है, बट इस पर 10 दिन ऐसे फोकस किया जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अब फोकस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ग्रामर 3-4 टॉपिक छाँट कर उसको 5 दिन के अंदर में क्लियर, उसके बाद से जो ऑब्जेक्टिव है उसको 5 दिन में क्लियर, और जो बचा निबंध पत्र तो इसको अपना अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्लियर करना पड़ेगा। कैसे लिखना है बस पैटर्न तो जानता हूँ, बस एक बार 2 बार प्रैक्टिस करना होगा। और आगे प्रैक्टिस होगी, इस वीडियो में ही नहीं होगी, लेकिन आगे जो वीडियो आएगी उसमें प्रैक्टिस कर आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप वीडियो के साथ बने रहना। सो गाइस, हिंदी के लिए सबसे पहले हम अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में ग्रामर को कुछ क्लियर करना है। बुक में का जो लेखक परिचय है बस उसके बारे में पढ़ लेना है, और बुक का जो ओवरऑल समरी देख लिया जाएगा तो ऑब्जेक्टिव भी निकल जाएगा। बचा सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव में हमें कहाँ फंसने को मिलेगा, निबंध में और पत्र में। और सब तो जो दिमाग में होगा वो तो बन ही जाएगा थोड़ा बहुत इधर उधर से करके। नेक्स्ट वीडियो में हिंदी और इंग्लिश का एक अच्छा सा ट्रिक लिख कर बता दूंगा आप सभी को। और ये दिनेश शाश्वत पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं हिंदी, तो इस प्रकार से मैं पढ़ाई कर लेता हूँ हिंदी का भी। सो गाइस, फाइनली यहाँ पर 600 मिनट पढ़ाई हो गया है, और इसमें मैंने हिंदी पढ़ा, और हिंदी में भी बेसिकली एक तो मैंने लघु प्रश्न देखा, क्वेश्चन आंसर, ऑलमोस्ट थ्योरी पढ़ा, और उसके बाद से मैंने एक टेस्ट दिया, लगभग 100 ऑब्जेक्टिव था, मतलब पूरा मॉडल पेपर मतलब बेस्ड था, मॉडल पेपर नहीं था, मतलब एक गेस क्वेश्चन था। और उसके बाद से मैंने टेस्ट दिया, तो लगभग टेस्ट में मतलब यहाँ पर मैंने लिख रहा था कितना कितना गलती हो रहा है, तो सब मैंने मिलाकर यहाँ पर 100 में 89 मार्क्स आए कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से मैं हिंदी का सेशन कंप्लीट कर लिया। तो आज का वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो 1 तारीख, मतलब 1 तारीख तो नहीं आएगी, मतलब इधर ही एक और वीडियो अपलोड आएगी जिसमें पूरा जनवरी का जो भी रूटीन होगा, कैसे आप पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैं अपने साइड से शेयर करूँ। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आपके तक पहुंच जाएगी, क्योंकि वीडियो जो आएगी अब हेल्पफुली वीडियो होगी। एंड होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना है ना करना, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी अच्छे से प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर एंड नेवर फियर, बिकॉज एग्ज़ाम भी ज़्यादा दिन नहीं है, अब डरने से भी कोई फ़ायदा भी नहीं है। जो होगा वो 1 महीने के अंदर में होगा, और 1 महीना के अंदर और 30 दिन है, आए अगर है तो जाएगा भी, एग्ज़ाम है तो आएगा भी, अगर हम लोग का एग्ज़ाम है तो हमें देना भी पड़ेगा। तो ऐसे सोच कर रखिए, इसमें कोई मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं देना पड़ेगा, फिर कुछ हो जाएगा, तो नहीं, एग्ज़ाम है देना पड़ेगा, इसमें कोई भी किसी प्रकार से इशू नहीं है। तो करना क्या है, तो एग्ज़ाम देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।